जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास लेंगे। हमने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया है और आज एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जैसे कि पिछले वाले वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें 1 से लेकर 5 पार्ट तक के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर कराए गए। अब हम आगे के चैप्टर्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसको हल करना बताएंगे कि आप सेकेंडों में कैसे हल कर सकते हैं। देखते देखते आप आंसर कैसे मारिएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और अपनी 26 तारीख को जो एग्जाम है उसमें अपना स्कोर अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको 7 चैप्टर से 6 से बताएंगे। 6 जो है त्रिभुज, उस चैप्टर से हम आपको प्रश्न बताएंगे। ओके, चलिए आज का आपका पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी जो समबाहु त्रिभुज है वो कैसे होते हैं? ऑप्शन है समरूप, सर्वांग समानुपाती और इनमें से कोई नहीं। जितना भी समबाहु त्रिभुज होते हैं याद रखिए कि सारे के सारे समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु कहता है ना, सम मतलब बराबर, बाहु यानी भुजा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु कहते हैं। तो तीनों बराबर तो कोण 60-60 बनेगा। कोण तीनों 60-60 बनेगा। जो भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होता है। तो 180 होता है। पूरे त्रिभुज का कोण कितना होता है? 180। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। 60-60 में समरूप होकर करेगा। समरूप एक ही जैसा है। उसके बाद होता है चलिए यहाँ तो क्या, इसके साथ साथ ये तो समरूप होते वर्ग है, वर्ग भी समरूप होते हैं। वर्ग जो है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। याद रखिएगा, वर्ग और त्रिभुज ज्यादा आप कितना है समबाहु त्रिभुज और वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं, लीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं। लीजिए वही प्रश्न है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होता है? समरूप बताया अभी। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पढ़ना है और आगे बढ़ना है, नंबर को अपने स्कोर को बढ़ाना है। चलिए अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे वीडियो में और भी अच्छा मजा आने वाला है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, एक तो हो गया भुजा, एक हो गया क्षेत्रफल। याद रखिएगा कि यदि भुजा दिया है, भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। जैसे दिया है कहा कि 2:3, क्योंकि आपने सुना होगा कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उससे 2 अनुपात दिया है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 का अनुपात ये स्क्वायर 4 और 3 का 9। सोचना है, देख कर मारना है केवल। किस नंबर पर 4 अनुपात 9 है? सी नंबर, C4 पटप्पा। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं। याद रखिएगा कि जैसे क्षेत्र, यदि किसी का क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है कि अगर 4:9 क्षेत्रफल है तब भुजा के लिए जैसे क्षेत्र स्क्वायर की थे नो, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल। भुजा क्या हो जाएगा? वर्गमूल में आ जाएगा। तो 4 का 2 और 9 का 3, उल्टा भी पूछा जा सकता है। याद रखिए, उल्टा भी सवाल पूछता है कि क्षेत्रफल से भुजा या फिर भुजा से क्षेत्रफल। चलिए यही 2-3 महत्वपूर्ण था आपका 6 चैप्टर में, क्योंकि हम सिर्फ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। हम आपको देखिए पूरा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि पढ़ाएंगे भी तो आप उतना कर नहीं पाएगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन टाइम, इसीलिए हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं, जो आपका जो परीक्षा में पूरा पूरी लड़ने की संभावना है। चलिए अगला, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर के पहला प्रश्न जो
पहला प्रश्न है कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। बिंदु 4, -3 अब आपको चतुर्थांश पहले समझना होगा। देखिए इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। देखिए 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश। 4 में पूरा 4 है, इसमें कि 1 अंश को 1 अंश। चलिए इसको फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको तीसरा, इसको चतुर्थांश को पाद भी कहा जाता है। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। याद रहेगा। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। देख लीजिए, इसको याद रखने का तरीका है कौन सा एक्स है कौन वाई है। वाई कैसे हम लिखते हैं, वाई खड़ा लिख रहे हैं तो खड़ा वाला वाई और बचा जो एक्स, याद रहेगा। अब देखिए दोनों, यदि यहाँ ये होता है 0, इधर जाइएगा तो प्लस में, इधर जाइएगा तो इस तरफ प्लस में 1 2 3, मैंने प्लस में मान होता है इधर का, दाहिने साइड प्लस में मान होता है। ऊपर ऊपर भी प्लस में होता है 1 2 3। इस साइड माइनस में -1 -2 और -3। यहाँ पर भी क्या होता है माइनस में -2 और -3। अब यह चिन्ह हम देखते हैं। याद रखिए किसी भी चीज निर्देशांक दिया है तो उसमें जो पहला रहेगा वो एक्स का मान होगा, जो दूसरा रहेगा वाई का मान होगा। पहला वाला का एक्स का, दूसरा वाला है वाई का। तो देख लीजिए इसमें निर्देशांक इस फर्स्ट वाला है, यही चतुर्थांश है ना। इस चतुर्थांश में पहले एक्स वाला देखे, तो एक्स पर क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस, वाई वाला भी प्लस है तो प्लस प्लस। दूसरा में आते हैं, दूसरा में एक्स वाला का है, एक्स वाला ही है ना, एक्स वाले पे क्या है माइनस और वाई वाले में प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह। तीसरा का एक्स पर माइनस, वाई पर भी माइनस। ये देखिए इसमें चौथा में एक्स में क्या है प्लस और वाई वाले में माइनस। ये इनका चिन्ह होता है। अब इसी चिन्ह से पकड़ा जाएगा कि कौन सा किसमें है, कौन सा किसमें है। चलो देखते हैं, पहले क्या है 4 दिया, तो 4 किस चीज में है, इसका आगे कौन सा चिन्ह बैठा है प्लस बैठा है, कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस किधर है यहाँ पर, तो किस चतुर्थांश में जाएगा चौथे। किस नंबर दिया ऑप्शन डी नंबर, डी नंबर बताना आ जाएगा कि कौन सा किस चतुर्थांश में है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद रहेगा। कैसे बताते हैं कि पहले एक्स होगा उसके बाद में वाई होगा। याद रखिए पहले एक्स का मान होता है तब तो वाई का मान होता है। इस बात को बहुत क्योंकि दे देगा 5 और 6, एक्स का मान क्या है तो 5, डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े क्योंकि बहुत सारा इससे प्रश्न बनता है। देखिए आप आगे प्रश्न दिखाते भी हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कि -12 और -18 में भुज है। ये आएंगे वही प्रश्न है, -12 और -18। याद रखिएगा कि एक्स को भुज कहा जाता है, एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। वाई के मान को कोटि, एक्स के मान को भुज और वाई के मान को कोटि। बताइए जरा एक्स का मान क्या होगा -12, -12 किस नंबर पर है देखिए तो ए नंबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। पाद किसी में भी हो और एक्स अक्ष से दूरी, चलिए जैसे हम आपको अभी दिखाए 0, ई एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष से जितना दूर जाइएगा तो किसी में ना पाएगा, वाई में ना पाएगा, उल्टा होता है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स से कितना दूर है क्या में ना पाएगा, वाई में ना पाएगा। एक्स अक्ष से दूरी का वाई का मान, वाई का मान, और वाई अक्ष से दूरी कह दे तो एक्स का मान, एक्स का मान याद रहेगा। क्या दिया है कि किसी प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु,
का एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या वाई वाला नो, तो वाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि, वाई को क्या कहते हैं, कोटि। तो कितना नंबर है, बी नंबर, बी फॉर बाहुबली। चलिए इसके आगे देखते हैं हम, इसके आगे वाला है कि बिंदु, बिंदु दिया है, दो को बिंदु दिया है, एक ए है, ए है कितना, 2 कोमा -3, 2 कोमा -3, और एक बिंदु दिया है बी, बी का मान दिया है 2,2। बोला है कि दोनों के मान पे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी, बीच की दूरी याद करना है। तो दूरी देख ले, बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, ये 2 नंबरिया में भी आपका आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 देख लीजिए, अब बताया कि x2 क्या है, x1 क्या है, y1 का है और y2 का है, ये बताया। देख लीजिए जैसे कि ई है x, ई है y, ई x ई y, वाले बताया ना कि पहले वाले का x बाद वाले का y। अब पहला में जो दिया रहेगा इसको 1 1 कर देगा, जो दूसरा में दिया रहेगा 2 2 कर देगा, बोलिए बात, बिल्कुल ना। x2, x2 का है 2, माइनस इसमें x1 का है तो 2, 2 में प्लस में स्क्वायर, y2 का है तो 2, माइनस में -3 के स्क्वायर, तो मेरे 2 घटा 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 2 और माइनस माइनस बोले 2 चिन्ह का एक चिन्ह किया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 है प्लस 2 3 5 50, 25 में 0 जुड़ा 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5। आज किसको दिया है, देख लीजिए डी नंबर, बनाने आ जाएगा दूरी सूत्र। दूरी कैसे बना, x2 - x1, दूसरा वाला मेरा पहला वाला घटा के स्क्वायर, और फिर दूसरा वाला, फिर इस दूसरे वाले में से पहले वाला घटा के स्क्वायर, दोनों जोड़कर रूट में कर दिए। याद रहेगा दूरी कैसे निकाला जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके बाद का सवाल, दो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी रहती है, फिर से वही बात है, दोनों के बीच की दूरी दी जाती है, क्या क्या दिया है बिंदु, तो 2,3 और 4,1। देखिए इसको 1 नंबर 1 कर बनाते हैं, इसमें से इसको हटाना है ना, पहला में से पहला, उधर 4 में 2 घटा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 में 3 घटा -2, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, लेकिन इसको हम 4 गुणे 2 तो लिख सकते हैं ना, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और रूट में 2, 2 रूट 2 आंसर किस चीज में है, बी नंबर। बनाने आ जाएगा, दिमाग में तुरंत घटाओ, लिखना फॉर्मूला में कुछ नहीं होगा, 1 नंबर याद है, डायरेक्ट घटा को डायरेक्ट आंसर मारो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 4,3 किस पाद में है, 4,3 दोनों का है प्लस प्लस, दोनों में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम, प्रथम किस नंबर पर है, ए नंबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बनाने रहेगा ना, प्लस प्लस पक्का आपकी परीक्षा में से प्रश्न लड़ेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, बिंदु 2,3 की मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु होता है 0,0, x का भी मान 0 और y का भी मान 0, ये मूल बिंदु होता है, तो इससे कितना दूर है ये निकालना है, कितना दूर है। देखिए तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता है ना, √x² + y², सोचना है नहीं कि दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दो जोड़कर, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं कि एक बार मूल बिंदु से दूरी,
मूल बिंदु से दूरी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का है 2 है तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस वाई का है 3 है तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। किस नंबर पर है? सी नंबर पर। चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? बिंदु दिया है 2 और उसका मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु ज्ञात करनी है। क्या क्या बिंदु है? 4,5 और बी बिंदु जो है वह 6,5 और इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है कि दोनों एक समान वाला जोड़ के दूसरे भाग और दोनों वाई वाला जोड़ के दूसरे भाग, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु के रेखांक दोनों जोड़ दो तो 6 4 10, 10 में 2 भाग दिया है 5, 5 5 10, 10 में 2 भाग दिया है 5, 5,5 किधर है? गलती हो गया था, देख लीजिए किस नंबर पर है? बी नंबर पर। नो 5,5 B4 बाहुबली। 6 4 10 और 5 5 10। चलिए इसके बाद की क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद दिया है कि y बराबर 10 का y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y बराबर 10, y बराबर 10 दिया है, यानी x बराबर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? जीरो। हम अलग तरह से खींचे, देख लीजिए। मान लीजिए y के मान यहाँ पर यहाँ पर 10 आया, क्या आया? 10। एक्स का मान 0, तो ई वाला जो ले खिंचाएगा ऐसे खिंचाएगा एक्स अक्ष के एकदम समांतर होता है। और सिर्फ y का मान दिया रहेगा एक्स अक्ष के समांतर, सिर्फ एक्स का मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समांतर। तो y बराबर 10 का क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर, यानी जो कभी ना मिले। आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहां एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है? कौन पर है? ए नंबर। एक और आओ कभी है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर का जो टॉप जो क्वेश्चन था, टॉप वीवीआई क्वेश्चन था, वो हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 8वीं चैप्टर जो का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ज्यादा रोल अदा करता है आपके परीक्षा में, क्योंकि इसमें ज्यादा सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको कुछ सिर्फ कुछ झांकियां दिखाएंगे, मैंने कुछ प्रश्न ऐसा दिखाएंगे जो फॉर्मूला पर आधारित होगा, उसको आपको याद कर जाना होगा पूरे पूरे, क्योंकि इसमें मान याद करना होता है तो मान आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये फुल वीडियो नहीं का मान बनाना सिखाएंगे, नहीं तो मान बनाना भी होता है, बताया जाता है। वैसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा अभी तक। चलिए तो अब हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, 8 नंबर चैप्टर। चलिए तो 8 नंबर चैप्टर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए का मान बताइए। 15 cot a बराबर 8, साइन ए का मान 15 cot a बराबर 8। देखिए तो इधर का में है, गुणा में, तो उधर किस चीज में जाएगा? भागा में। cot a बराबर 8/15। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इस 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 का अपना अपना मान होता है, देख लीजिए। साइन का होता है साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा यानी कोण, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कोण, एल बटा के, इसका आधार बटा कोण। जैसे इंग्लिश ये
ये नॉर्मल इंच दिख रहा है ना, तो ऐसे लंब का होता है परपेंडिकुलर और कोण का होता है हाइपोटेनस पी बाई एच। कोई पी बाई एच बोलिएगा आप गलती कर दीजिएगा, ये नहीं होता है, देख लीजिएगा। लंब का परपेंडिकुलर और कोण का हाइपोटेनस और आधार का बेस, याद रखिएगा। tan का होता है लंब बटा आधार, कॉट का आप देख लीजिए ई तीनों ऐसे होता है और ई पलटा जाता है, ई इसके उल्टा होता है, ई इसके उल्टा होता है और ई इसके उल्टा होता है, अपोजिट। tan का लंब बटा आधार नो, इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक का कोण बटा आधार और कोसेक का तो कोण बटा लंब, बनाने आ जाएगा। इसको पहले आपको लाइन से याद कर पड़ा, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। tan का कॉट उल्टा है, कॉस का सेक उल्टा है और साइन का कोसेक उल्टा है। ये याद करने का तरीका है एल बटा के ए, लाल बटा का पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का और तीसरा वाला tan का है। एल बटा के, ए बटा के और एल बटा ए। इसका एक और है लाल बटा, इसमें और पी में देखा जाए तो पी बी पी एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद बट्टा में हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा में हर हर भोले। तो पहला साई, दूसरा को, तीसरा tan और बाकी तो तीन को पलट देना है, उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है कि अगर साइन थीटा का मान है 4/5 तो cos थीटा का cos का मान होगा 5/4, एकदम सीधा पलटना है, बनाने आ जाएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं। क्या दिया है 8/15, क्या होता है cot थीटा बराबर tan का उल्टा नो, tan का क्या था लंब बटा आधार, तो cot का क्या होगा आधार बटा लंब। आधार का मान ही है और लंब का मान ही है, हमको निकालना क्या है, निकालना है साइन है। साइन के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए और कोण चाहिए। तो लंब तो 15 है तो लंब तो हो जाएगा 15, लेकिन कोण पता नहीं है, कोण पता नहीं है। तो कोण देख लीजिए 15 है तो 15 बटा में क्या हो कोण हो जाए, ये नो। देखिए कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर, इसको पाइथागोरस फॉर्म में बोलते हैं। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें कोई तीन में से कोई दो देगा और एक पूछेगा, अगर पूछेगा तो उसको बदल देना है, उसको बाकी सबको एक तरफ और वो अकेले। कौन चाहिए ना तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, कौन हमको चाहिए तो कौन का कौन अंडर रूट में, मतलब बहुत जल्दी करना भी बताएंगे, तो बेसिक में फिर बता रहे हैं। लंब कितना है तो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का 64, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 किस चीज का वर्गमूल है, तो वर्गमूल से निकलेगा बराबरी तो 17, यानी ई हो जाएगा 17। तो 15/17 किस नंबर पर है, सी नंबर पे। देखो टप्पा। अब देखते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे मारा जाता है। ये तो हो गया कि बनाने का विधि पाइथागोरस पढ़ने से। अब देख लीजिए कुछ ट्रिपलेट्स आते हैं, ट्रिपलेट्स हम 2-4 लिख भी देते हैं यहाँ पर और बाकी का आपको पीडीएफ दे देंगे, आपके स्क्रीन पर शो करा देंगे। तो देखिए एक होता है 3 4 5, एक का होता है 3 4 5, 5 12 13, जो आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 8 15 17, और एक होता है 7 24 25। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 7 24 25। जो बड़ा वाला रहेगा वो हमेशा कौन होगा, बड़ा वाला हमेशा क्या होगा कौन होगा, याद रखिए बड़ा वाला कौन होगा। बाकी इसमें कोई लंब कोई आधार हो सकता है, क्योंकि लंब आधार फिक्स नहीं होता है। इस समकोण त्रिभुज के आधार पर हम त्रिकोणमिति लेकर चलते हैं। इस 90 डिग्री का जो कोण होता है, इस जो भी 90 डिग्री के सामने रहेगा इसको कोण, अगर ई भुजा लिया जाएगा तो भुजा के सामने वाले को लंब कहते हैं, भुजा के सामने वाले को, कोण के सामने वाले को लंब, जो कोण अगर दिया रहेगा, अगर ई कोण दिया रहेगा तो इसके सामने लंब,
और ई बचा जो आधार बचल गया, अगर ई दिया रहेगा तो ई लॉग हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। चलिए इसको आपको याद कर जाना है। आज क्या, आज 3 4 तो 5, इसमें जो दिया कि 8 तो कॉट ए बराबर 8/15 है ना, एक 8 है एक 15 है, देख लीजिए ये लिया आधार है, ये वाला लंब है, तो कौन कितना हो जाएगा, ऐसे ही याद रखना 17, 8 15 17 होते हैं, 8 15 17। अब एक बनाइएगा आपको, आप जो भी बनाना होगा, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कौन, लंब कितना है, लंब है 15 और 17, डायरेक्ट मारिएगा आंसर। ये ट्रिपलेट याद कर लीजिए, ट्रिपलेट बहुत ही आपके काम में आएगा। चलिए ये प्रश्न आपको बुझा गया होगा, हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि यदि साइन थीटा बराबर 12/13 कोस थीटा बराबर ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान दिया है 12/13, ये क्या हो गया, लंब बटा कौन होता है ना, ये लंब हो गया और ये कौन हो गया, क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर 5 था ना, 5 12 13, आधार कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है, तो cos थीटा, cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा वाला आधार बटा कौन, दिमाग में एकदम सीधा आधार का देखते 5 12 दिया है 12, तब लंब 12 कौन 13, तो आधार बटा कौन होता है, तो आधार कितना है, तो 5 और कौन 13, 5/13, किस नंबर पर है 5/13, डी नंबर, याद रहेगा। चलिए इसमें कोई दिक्कत, आपको याद है लंब बटा आधार, आधार बटा कौन, पूरा फॉर्मूला याद चाहिए, लाल बटा काका वाला, तभी आप ये बना पाइएगा। ये ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और एक था 8 15 17। चलिए अब इसके बाद का हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइन स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइन स्क्वायर ए का मान देख लीजिए। एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद नहीं हो तो हम बता रहे हैं, 9 9 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 9 इसमें से कॉमन लेते हैं और सेक स्क्वायर ए, एक थीटा का मान है, कुछ भी लिख सकते, ए बी सी डी थीटा वटा कुछ भी लिख सकता है, 45 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी लिखेगा, माइनस में टाइन, इसमें से भी 9 निकल जाए तो टाइन स्क्वायर ए बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये है तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर 40 डिग्री होता है, यहाँ पर भी क्या होगा 40 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, फॉर्मूला है 9 सेक स्क्वायर थीटा का माइनस 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 9 1 9, किस नंबर पर 9 है, बी, बी फोर बाहुबली, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूलाएं होती है जो आपके परीक्षा में, एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा अब इसी से बनेगा, देखिए सेक स्क्वायर ए या माइनस टाइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बताएं किसका मान 1 होता है, तो अगर इधर माइनस में तो इधर प्लस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए। उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि अब इधर ही प्लस में तो ये का इधर माइनस में जाता है, टाइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टाइन स्क्वायर ए, ऐसे बनाया अनेकों फॉर्मूला। अभी इस स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठेगा, इधर का यहाँ इसमें यहाँ का स्क्वायर हटेगा इधर रूट बैठेगा, तो फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन मेन फॉर्मूला ये होता है, याद रहेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, इसमें और भी फॉर्मूला है पर देख लीजिए। एक होता है जैसे उस सेक टाइम का संबंध होता है, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए या माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इससे भी वैसे इधर जाएगा फिर इधर से इधर आ जाएगा। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस भी एक इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर और दोनों कॉस स्क्वायर दोनों का अगर थीटा बराबर है और स्क्वायर में है दोनों जुड़ा हुआ है तो 1 होता है, कितना होता है 1। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा
का मान है। एक प्लस tan स्क्वायर थीटा वही तो है, अभी तो बोले ना कि एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर कुछ एक होता है। एक 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 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक, उसी फॉर्मूला पर दिया था। sec स्क्वायर थीटा किस नंबर पर है? एक नंबर। ये फॉर्मूला है, आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। ये देख लीजिए, एक और भी फॉर्मूला होता है कि साइन का कॉस के साथ संबंध होता है। साइन का कॉस के साथ, साइन यदि 90 डिग्री में से हम घटाएंगे ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा आना चाहिए। कॉस थीटा आता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस, कॉस 90 डिग्री में से साइन, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। मानते साइन साइन स्क्वायर 18 डिग्री हम रहने देते हैं, साइन को कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर कितना, 90 में से थीटा घटाना चाहिए ना, 90 में से क्या घटाना चाहिए 72, तो 90 में से 72 घटाएगा तो क्या आएगा, 90 में से 72 साइन 90 साइन 72 लिखा है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो कॉस 90 माइनस 72 तो कितना आएगा 18 हो जाएगा। मतलब 72 है तो 18, 90 आ जाने से दोनों को जोड़ो 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा दोनों बराबर है, स्क्वायर में है जोड़ में है तो क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, याद रहेगा। एक किस नंबर पर है, बी, बी नंबर आंसर। चलिए देख लीजिए, इसमें और भी फॉर्मूला है सारी सारी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला है 90 डिग्री में से घटाने वाला, याद रखिएगा ये दोनों 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। साइन का cos होता है, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, और sec का cosec और cosec का sec। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तो ई वाला हो गया, दूसरा हो जाए कहीं पर ऐसे दिया था कि साइन 18 डिग्री बटा cos 72, दोनों अगर अपोजिट है दोनों जोड़कर 90 आ रहा है, एक आंसर बाटा में है तो, बाटा में है तो यही वाला साइन 18 माइनस cos 72 माइनस में है नो 0, माइनस में रहेगा, दोनों अपोजिट रहेगा, चाहे यहाँ पर tan कोट रहे या यहाँ पर tan कोट रहे, सेक कोसेक रहे, अपोजिट रहेगा इसमें का 90 डिग्री वाला, और दोनों का जोड़ को 90 आएगा। अगर बाटा में है तो 1, घटाव में है तो 0। आपके परीक्षा में ऐसे सवाल पूछा जाता है, देख कर ही मारना है, एक नंबर, ये सोचना नहीं है, याद रहेगा। चलिए ऐसा भी हो सकता है ना, ई दे दे और बाटा में 2 दे दे और ऑप्शन में 1 भी दे दे, तो इसका तो मान 1 होगा, अब 1 में 2 गुणा भी करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न और देखते हैं अगला, जो इसमें हम लोग है नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, tan थीटा बराबर टी। अब आते हैं मान में, कुछ त्रिकोणमितीय में मान होता है, जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, और 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का। ये आपको मान याद करना है। होता सबका है साइन थीटा, कॉस, tan, कॉट, सेक और कोसेक, सभी में इनका मान मान होता है।
तो क्या दिया कि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। ये जो होता है नो tan 60 डिग्री का मान, tan में कितना डिग्री का 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद रखिएगा tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है। देख लीजिए यहाँ पर समझ लीजिए बढ़िया से, 60 डिग्री किस नंबर पर है, डी नंबर पर। हम आपको सिर्फ मोस्ट, क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको किताब में सारणी दिया हुआ है उससे आपको याद करना पड़ेगा। आपको सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या देख लीजिए, एक पूछता है कि tan 60 का मान, tan 60 डिग्री उल्टा ही पूछेगा, tan 60 का मान √3। दूसरा पूछता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। अब कॉट में जाएगा तो उल्टा होगा ना, तो cot 30, 1/√3 है तो √3 है ऊपर और एक नीचे, तो नीचे एक का वैल्यू होता है तो इसका √3 होता है 30 का, और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। इसके जो कुछ नहीं तो एक है, एक ऊपर और √3 नीचे, याद रखिएगा। इस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और भी पूछे जाते हैं sin 30 का मान 1/2, sin 60 का √3/2, याद रखिएगा। तो cos 60 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री तो √3/2। ये 8 माने हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये हम अभी बता दे रहे हैं कि √3 तो 1/√3, तो मन बैठेगी sin 60, तो sin 60 का क्या होता है √3, sin नहीं tan 60 का √3, tan 30 तो 1/√3, cot में जाएगा तो cot 30 का √3 और cot 60 का 1/√3, sin 30 का 1/2, sin 60 का √3/2 और cos 60 का 1/2 तो cos 30 का √3/2, याद रहेगा। इसको याद करना है आपको, ये मान होती है। और एक बात कि इसमें कहीं कहीं पर ऐसे भी दिया जाता है कि पाई के फॉर्म में, अब tan दिया है, tan लिखेगा π/4 का मान बताइए, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, कितना 180, tan पाई का मान कितना 180 डिग्री है बटे 4, तो 4 से कितना बार में कटेगा 45 बार में कटेगा, तो tan कितना डिग्री का मान निकला है 45, तो tan 45 हो या cot 45 हो, दोनों का मान एक होता है, याद रखिएगा। tan 45 है चाहे cot 45, दोनों का मान क्या होता है एक होता है, याद रखिएगा। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। 36 होते हैं, हम आपको 10 बता दिए और बाकी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्या दिया है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री में क्या बताया अभी √3 पूछना है, साथ में एकदम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ए नंबर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का दिया हुआ है अगला प्रश्न, 2 cos थीटा बराबर √3, 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान है 2 cos थीटा बराबर √3। हम तो cos थीटा में √3 होता नहीं है, ये जो दुगवा है इधर जाएगा बटा में, तो सिर्फ हमें cos थीटा देखना है, तो cos थीटा बराबर √3 बटे 2, तो 3/2 कितना डिग्री बताया 30 डिग्री नो, cos में sin में 60 है cos में 30, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, cos cos हट जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। देख के यहाँ पर आंसर 30 डिग्री है ना, तो 30 रूटीन मन में कि √3/2 जाएगा, तो √3/2 कितना डिग्री 30 डिग्री, आंसर किस नंबर पर है, सी नंबर पर, सी फोर कटप्पा। चलिए यहाँ पर हमारा 8 चैप्टर का भी जो वीवीआई जो प्रश्न था वो हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 9 में उतना अच्छा आता नहीं है, इसलिए हम 9 चैप्टर को छोड़ेंगे और 10 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा 10 चैप्टर ब्रीथ, क्योंकि जो हमारा जो वीवीआई हम वही पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। इस बैच में ये जो क्लास है, इस क्लास में आप मेरा ज्यादा मकसद रहेगा कि हम आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिला पाए आपके छमाही जो एग्जाम है या ये फाइनल परीक्षा में भी आपका हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न, अर्धवृत्त का कोण होता है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा अर्धवृत्त का कोण।
90 डिग्री। और देखिए कोण कितना होता है 90 डिग्री। ये कहेगा कि वृत्त का केंद्र पर कितना होता है, ये भी पूछा जाता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना होगा 360 होता है। कितना होता है या और वृत्त में कहे तो 90 है, वृत्त के केंद्र पर कहे तो 360। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के बाद। हमारा अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर क्या है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त है, कोई बाहर बिंदु है तो स्पर्श कितना करेगा, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, मात्र दो। ऑप्शन में डी नंबर पर 2 है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कितनी 2। तो ये पूछा, यह लगभग ऑलमोस्ट पूछा जाता है वृत्त के केंद्र, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उसके कितनी स्पर्श रेखा है, तो 2। कितनी 2। अगला प्रश्न कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त जो है इसकी जो सबसे जो बड़ी होती है ना व्यास कहलाती है। व्यास जो यहाँ से लेके यहाँ तक सब जीवा है, इधर छोटे होते जाएगा, सबसे बड़ा बीच वाला होगा या फिर ऐसे होगा, क्या कहलाता है व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास, और व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास बटे 2 क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। व्यास को हम डी लिखते हैं और त्रिज्या को आर लिखते हैं, याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, क्या होता है। ऑप्शन है 90, 180, 270 और 360। बताइए, अभी बताए ना पीछे वृत्त के केंद्र पर कितना है, 360 डिग्री। किस नंबर पर है, सी नंबर पर। चलिए अब 10 चैप्टर का भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट था, हम चाहेंगे कि इसमें से आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न लड़ जाए, अधिक से अधिक प्रश्न आप परीक्षा में सॉल्व कर पाए। याद रखिएगा इस छोटे से वीडियो से सिर्फ 2 घंटे 1-1.5 घंटा का ही वीडियो होगा, मस्ती से 1.5 से 2 घंटा, और वो जो वीडियो 50 मिनट का डाला है, वो दोनों वीडियो से आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो पाए। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 11वां पार्ट जो रचना है, रचना का तो प्रश्न आएगा नहीं, रचना प्रश्न का ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। अब हम पढ़ेंगे 12 के बाद 12, 13, 14, 15 लाइन से सारा खत्म कर दिया। 15 तक है आपका प्रैक्टिस तक, तो 12 चैप्टर को हम देखेंगे। अब 12 का आपका पहला प्रश्न आपके सामने कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए। याद रखिए, जैसे अब आपको बताया था ना त्रिभुज में भुजा तो क्षेत्रफल स्क्वायर किया जाता है, उसी तरह से इसमें भी अगर त्रिज्या दिया है, क्या दिया है त्रिज्या, क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो क्या करना है हमको, स्क्वायर, स्क्वायर कर देना है, सोचना ही नहीं है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके हटा दीजिए। तो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का कितना दिया है जी 3:4, 3:4, तो क्षेत्रफलों का अनुपात है तितरी का 9 और 4 का पारा 4 आ यानी 16, 9:16 किस नंबर पर है, सी नंबर। देख कर आंसर माना कि त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया होता, त्रिज्या पूछा तो रूट, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट होता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर सब चले गए। चलिए अगला प्रश्न कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात लीजिए। क्षेत्रफल दिया है इस बार 4:1, त्रिज्या नो तो वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। किस नंबर पर, बी नंबर पर, B4 बाहुबली, और बाहुबली की तरह गर्दा का 12 तरह ये, और ऐसे ही प्रश्न को उड़ाते रहिए। अगला है इसके जो 12 चैप्टर में जो अगला प्रश्न है वो देख लीजिए कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात देख कर मारिए तुरंत, 4:9, सोचना ही नहीं है। 4 का
2 9 का 3 वर्गमूल 2/3 किस नंबर पर है? 2 नंबर। हाँ, तो दिक्कत क्षेत्रफल पर निकालना नहीं है, डायरेक्ट मारना है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है। ओके ओके, टाइम नहीं लेना है, याद रहे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 44 मीटर परिधि है तो त्रिज्या निकालना है। देख लीजिए वृत्त की परिधि, अब बात आता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? 44। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इस फॉर्मूला को 2 पाई आर बराबर दिया है 44। दो कुछ नहीं है बीच में तो गुणा पाई के मान 22/7। आर तो त्रिज्या हमसे पूछा ही है, आर से त्रिज्या होता है 44। तो आर निकालना है ना, तो जो बाकी सब के सब दूसरा साइड अंक अंक देने, जांच का जांच देनी है, जो सब अंक है ना फालतू ही ना यार से, ये सबको उधर भेज देंगे। उधर जाता कैसे है? तो जो गुणा में रहेगा वो भागा में, जो भागा में रहेगा वो गुणा में। तो आर बराबर 44, तो आर के साथ कौन ऊपर वाला सारा गुणा में है ना, ई आ जाएगा नीचे, तो 2 गुणे 22 आ गया नीचे, और 7वां भागा में था तो ऊपर चला गया। 22 लिखे बार में 2 बार में, 2 से ही 2 खत गया, का बचा 7, तो आर बराबर 7। इसको रट भी जाना है कि और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो परिधि 44, देख कर अब कहीं आया कि 44 तो 7 88 इहो हो जाएगा 14, याद रखिएगा। चलिए 44 तो 7 याद रखिएगा। 7 किस नंबर पर है? 7 मीटर बी नंबर, देखो बाहुबली, क्या बात है कि ज्यादा बाहुबली आ रहे हैं आप लोग, बाहुबली बनिए और परीक्षा में गर्दा का बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को याद भी होगा। वृत्त के क्षेत्रफल कुछ फॉर्मूलाएं पूछी जाती है, तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जैसे कि परिधि बताए 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और भी बता देते हैं कुछ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका बेलन भी पढ़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच। इसी का आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, आयतन शंकु का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा 12 चैप्टर का जो वृत्त चैप्टर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, इसका भी खत्म होता है ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग 13 की ओर चलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए अपना अगला चैप्टर देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए पहला प्रश्न, यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है ये, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को एल लिखते हैं, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। एल बी, एल गुणे बी गुणे एच, इसमें दिया एल बी ये नंबर, क्योंकि जो भी चर पद यदि गुणा नहीं होता है तो एक ठीक के पास लिख दिया जाता है एल बी एच, एक नंबर ए नंबर। चलिए ये भी फॉर्मूला है घनाभ का आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऐसा भी होगा आपको घनाभ का लंबाई चौड़ाई दे दे ऊंचाई दे दे, जैसे लंबाई दे दिया है 2, चौड़ाई दे दिया है 1 और ऊंचाई दे दिया है 1, पूछेगा कि आयतन निकालिए तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2, और क्यू में दिखाया था आयतन किसमें? क्यू में। क्षेत्रफल स्क्वायर होता था ना, तो आयतन किसमें लिखा जाता है? क्यू में लिखा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, यह अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात, 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन दिया है ना, तो 1:27। देखिए हम इसमें 3 चीज बताए, एक तो
भुजा हो सकता है, भुजा या त्रिज्या, अगर मैंने वृत्त में त्रिज्या इसे भुजा, एक क्षेत्रफल, भुजा नॉर्मल में सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर लंबा है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ये नॉर्मल होता है, ई स्क्वायर होता है, और आयतन क्यू होता है। ये दिया है 1:27 है, इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो पहले हम इसको निकालेंगे, एक का ए 27 का क्यू किया है ना, तो 27 का घनमूल यानी कौन सा इसमें 3 को छुपा है, 3 छिपा है, देखिए 27 कम करेंगे तो 3 से 9, 3 को कहीं को लिखा जाता है, एक मतलब 3 एक रहेगा ही, एक का कुछ भी हो घनमूल है या वर्गमूल एक ही होता है, क्योंकि एक में कितना भी एक छिपा रहेगा, 3 से 9, 3 से 3, 3 3 का 1 3, क्या हो गया भुजा। अब क्षेत्रफल करना था, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर 1 और 3 का 9, बनाया जाएगा। 1:9 किस नंबर पर है, सी नंबर पर। आयतन दिया रहेगा क्षेत्र, तो पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा के लिए क्या घनमूल और उसको स्क्वायर कर देंगे। आपको याद है 27 का घनमूल क्या होगा, 3, 3 का स्क्वायर तो 9, 1:9। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², क्या होता है 3πr²। ये वक्र पूछेगा तो 2πr², आयतन पूछ दे तो 2/3πr³, पूरा 3πr², वक्र 2πr², आयतन 2/3πr³। चलिए तो किस पर है 3πr², बी नंबर, बी फोर बाहुबली, बी फोर बजरंग बली। चलिए उसके आगे देखते हैं हम, अगला है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:8 है, तो उनके कोर, कोर मतलब जो भुजा होता है वही, तो कोर इसमें दिया 1:8, इसमें तो क्षेत्रफल नहीं है, सिर्फ कोर निकालना है, तो घनमूल डायरेक्ट लेते, 1 का 1 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 होता है, 1:2 किस जगह पर है, बी नंबर। तो देख कर आंसर मारना है, घनमूल यदि वर्गमूल आपको क्लियर होगा तब देख कर मारिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, यह एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठफल दिया का है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत बार पूछा गया, ये वाला प्रश्न सेम सेम का सेम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना है, तो 216 दिया है। होता क्या है, घन का संपूर्ण से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि 6a² का होता है, तो 216 दिया है, 6 इधर गुणा में तो इधर भागा में आएगा, 6 से कितना बार में कटेगा 36, a² बराबर 36, तो a बराबर √36, a बराबर 6, तो भुजा भी 6, ये 6, तो 3 गुना भुजा गुणा, क्योंकि आयतन निकालना था, आयतन तो 3, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू यानी 1 क्यू, ये मतलब भुजा, ये कितना है 6, तो 6 का क्यू, तो बात है कि 6 का यहाँ पर 2 हुआ था, एक 6 से गुणा ही होता है, 3 बार गुणा हुआ ही था, तो 216 का 216 हो जाए। ई याद रखे, तो 216 है संपूर्ण, दूसरा नहीं सिर्फ 216, तो 216 हो गया, याद रहेगा। चलिए इसलिए प्रश्न आपके सामने लाए थे, क्योंकि ये बारी बारी से पूछा जाता है, अधिकों कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है ये वाला। चलिए अब हम अपने 14 चैप्टर जो कि सांख्यिकी चैप्टर है, जिसमें माध्य मालिका और बहुलक पढ़ा जाता है, उस चैप्टर को अब हम देखेंगे। चलिए इसका सबसे पहला प्रश्न क्या, सबसे पहला है संचयी ब्रह्मांडता वक्र कहलाती है। देख लीजिए संचयी ब्रह्मांडता वक्र कहलाती है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो संचयी ब्रह्मांडता, ये जब आप जब बनाना जब सीखिएगा ना, माध्यिका में ये काम होता है, संचयी बारंबारता पूछा भी जाता है कि संचयी बारंबारता किसमें काम में आती है, संचयी बारंबारता किसके लिए निकाला जाता है, क्या ज्ञात करने के, तो माध्यिका
संचाई बारंबारता वक्र जो है ना, बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको याद कर देना। इसको क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, त्वरण किस नंबर पर है? ए नंबर। चलिए, इसके बाद वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन माध्य, माध्यक और बहुलक का बीच के संबंध? माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच का संबंध है। एक संबंध होता है कि कोई दो दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक। क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे। देख लीजिए, बहुलक यदि निकालना है तो माध्यक वाला तो 3 से गुणा और बहुलक माध्य वाला ये तो याद रखेगा, बहुलक निकालना है। अब का किसमें 3 किसमें 2 कंफ्यूज रहता है। तो माध्यक लिखने में बड़ा है तो इसे बड़ा से गुणा है, अब बहुलक छोटा है तो छोटा, अब बढ़ते में से हमेशा छोटा घटेगा। मुझे याद 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, बड़का में से छोटे घटाना है। सोचना है बड़का के साथ गुणा, छोटा का छोटा वाले के साथ गुणा है। किस नंबर पर है ऐसा? ए नंबर। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री वीडियो का लाभ उठा पाए। और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमारी उत्साह और बढ़ती है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आपके कमेंट पे कम से कम डिजर्व करते ही हैं। सबका प्यार मिले हमें। चलिए, इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य। देखिए, माध्य क्या होता है? तो माध्य होता है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का, या आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, प्रेक्षणों का योग बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, बाटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कि जो भी दिया, जैसे यहाँ पे क्या दिया, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है और अनंत पर खत्म होता है। शुरुआता वाला ये 5 गुना 1 + 2 जोड़ना है, योग यानी जोड़ 2 3 4 और 5, 5 हो गया। अब कितना है, संख्या कितनी है? तो 5 गो संख्या, टोटल कितने हैं? 5। तो 5 से भाग दे देंगे। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15/5, 5 किया तो माध्य कितना हो जाएगा? 3। कितना पड़ा है? बी नंबर पर। कोई दिक्कत? माध्य अगर आपका आंकड़ा भी दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आंकड़े दिया जाए। इसको करते हैं, आपको कुछ आंकड़े दे दे कि 2 3 5 6 और 8, इसका माध्य निकालिए। तो क्या करो, सब जोड़कर जितना है उतना से भागा। 2 3 5 5 5 10 10 6 16 16 8 16 8 24, 24 को कितना से भाग देना है? 5 से। तो 24/5 दशमलव में देगा, दशमलव बदल लीजिएगा। जैसे कि 5 चौके 20 और 5 बटे 40, 4.8 करने आ जाएगा माध्य। माध्य मतलब कि सभी को जोड़ के जितना है उतना से भाग में देना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। यदि आपको किसी भी अपने बुक का प्रश्न में दिक्कत आ रहा है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। उस पर आप अपना फोटो खींचिए और उस ग्रुप में डाल दीजिए और हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर। वही वाला बात है कि माध्य का 3 गुना यानी 3 गुना माध्य और 2 गुने माध्य, माध्य का 2 गुना। इसका अंतर, अंतर यानी घटाव। तो क्या कहा था? बहुलक कहा था। बहुलक तो नहीं सूत्र है, बहुलक। बहुलक किस नंबर पर है? सी नंबर। दिक्कत? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करिए ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न
कि 2 3 0 3 8 6 का बहुलक क्या होगा। ये हर बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा कि 2 3 0 2 3 0 3 8 और 6 का बहुलक बताइए। तो बहुलक होता है जो ज्यादा बार आया रहता है, ज्यादा बार। इसमें ज्यादा बार कहाँ आया है, 3 देख लीजिए, 2 बार आया, बाकी कोई 2 बार नहीं आया तो 3 आंसर। बहुलक, बहुलक मतलब बहुत बार, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। किस नंबर पर है, सी नंबर पर बनाना आ जाएगा बहुलक, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। 2 3 5 3 नहीं है, 2 5 7 3 3 6 कहा ज्यादा है, 3 2 बार है नो, 3 इसका भी आंसर होगा। की नंबर पर, बी नंबर पर, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव समाप्त था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें बच जाती है जो आपको समझाते रहे। इसके बाद का जो है देख लीजिए, ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर ऐसा दिया 2 3 4 2 1 4, इसमें बहुलक बताइए। तब इसमें आपको बहुलक क्या दिख रहा है, दुइयो 2 बार है या चारों 2 बार, दोनों बहुलक हो जाता है कि 2 आपको 4, याद रखिए दोनों का दोनों हो जाएगा। ये 2 ठो दिया है तो दोनों का दोनों बहुलक याद रहेगा। अब माध्यक आपको बता ही दिया कि सभी को जोड़कर उतने से भाग दिया जाए। अब एक बचता है माध्यक। माध्यक भी आप सब सुने नो, ई क्या होता है। माध्यक को कोई भी दिया है, 3 4 2 1 5 6 7 दिया है। इसको पहले आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में, तो बढ़ते नहीं तो घटते में सजाया जाता है। तो हम पहले बढ़ते में, चाहे घटने में, बढ़ते में सजाते हैं 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 और 7, ये है नो। और माध्यक यानी बीच में, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो है। 7 में से तो 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, बचा का 4, तो माध्यक का हो जाएगा 4, बीच वाला। माध्यक माध्यक मतलब होता है बीच वाला। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि बीच में 2 आ जाए, बीच में मान चलिए कि 3 1 5 9 2 6, अब इसको सरियाते हैं तो 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 6 5 और फिर 6 और पर 9, यही होगा ना। ये देखिए, ई इसको काट दिया है, ई इसको काट दिया है, तो लो ये तो 2 गो बच गया। तो 2 गो बचता है नो, तो दोनों को जोड़कर 3 + 5 बटा 2 कर दिया, यह माध्यक होता है। यह माध्यक होता है, दोनों को जोड़कर बीच वाले को। बहुलक में दोनों का दोनों हो जाएगा, जो भी ज्यादा बार रहेगा, लेकिन माध्यक में दोनों को जोड़कर दूसरा भाग 3 5 8 बटे 2, यानी कितना 4 बनाने आ जाएगा। माध्य माध्यक बहुलक नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, याद रहे। और इससे आपका हर साल आपका ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। और इस हमारी परीक्षा में आप तो खुद ही देख लीजिएगा इस वीडियो देखने के बाद। चलिए अब हम लास्ट और अंतिम चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता की ओर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी। चलिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी संभव असंभव घटना की प्रायिकता होती है। इस आपको याद करना है कि असंभव, आई कोई बड़ी बात है भी नहीं याद करना। असंभव घटना 0, आइए कहेगा संभव घटना 1, संभव घटना 1, याद रखिएगा। यानी जितनी ही प्रायिकताएं होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, ना इससे छोटी हो सकती है ना इससे बड़ी हो सकती है। 2 है तो कोई प्रायिकता हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। 0 और 1, मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम 1। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 नो, 0 किस नंबर पर है, ए नंबर। चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, देखिए असंभव को ही अनिश्चित कहते हैं, असंभव का या अनिश्चित, लेकिन निश्चित क्या है नो, तो संभव हो, तो संभव को ही तो निश्चित कहते हैं। तो संभव या निश्चित, संभव का है या निश्चित का है, एक। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, किस नंबर पर, डी नंबर। असंभव का है या अनिश्चित, दोनों का 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देख लीजिए, ए नंबर पर क्या है? 2/3 है, 2/3। याद रखिए, कोई भी ऐसा बांटा वाला हो जिसका अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, क्योंकि इसको भाग भी देंगे हम 3 से, बांटा यानी भाग होता है, 3 से हम देंगे 2 में तो लगेगा नहीं। यहाँ पर आपको 0.20 तो 20, तो 3 6 18, तो 0 कुछ, 0 से कुछ बड़ा होगा और 1 से छोटा हो, तो यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो 1 से यदि नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो वो वाली प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि वो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये ऊपर बड़ा हो जाएगा, नीचे छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता है। 2/3 हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर है 15%। तो परसेंट भी, परसेंट का मतलब होता है कि यदि ऊपर सटेगा तो नीचे सही बैठेगा, नीचे सटेगा तो ऊपर जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? तो 15% ऊपर है तो नीचे सही आएगा, तो ये भी नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो ये हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर का दिया है, सी नंबर दिया है -2। -2 कैसे होगा? 0 से तो छोड़ जाएगा नहीं, -1 देना माइनस में जाएगा नहीं, ये सही है, ये प्रायिकता नहीं है। डी नंबर देखते हैं, तो डी नंबर है, डी नंबर का है 4/5। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी नंबर वाला आंसर। ऐसा आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा कि कौन सी ऐसा नहीं कि हम एक बताते तो एक ही मिलेगा, नहीं, आपका टाइप हम बता दे रहे हैं, अब उससे जितना ही प्रश्न बन जाए परीक्षा में वो आपको हल करना है। अब हम हर टाइप का ज्यादा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी नहीं देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ई कोई घटना हो, ई कोई घटना हो, पीई और प्लस में पीई नॉट, देख लीजिए, पीई मतलब होता है कि संभव घटना, माने जो संभव हो, और पीई नॉट यानी कि होता है कि असंभव घटना, इसको नॉट पढ़ते हैं। पीई और पीई नॉट, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1, और असंभव घटना की 0। 1 + 0 = 1। कभी भी दोनों दिया रहेगा तो 1, चाहे वो जोड़ में हो या घटाव में हो, कोई दिक्कत। ऐसा भी होता है कि पीई का मान है, याद रखिएगा, पीई प्लस पी नॉट होता है ना, तो पीई नॉट बराबर 1 होता है, तो पीई का मान दे देगा ना, बोलेगा कि पीई का मान दिया है 0.4, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पीई 1 होगा, तो क्या होगा? 0.4 दिया है ना, पीई का मान 0. यहाँ पर 4 देते, 0.4 प्लस में पीई नॉट, इसको जोड़कर 1 लाना, तो 0.6 जोड़ेंगे तभी तो 1 आएगा, क्योंकि 6 4 10 और इधर से चला जाएगा बराबर 1, तो प्लस में तो उधर माइनस में कर देंगे, तो पीई नॉट बराबर में 1 - 0.4। तो घटाने या जोड़ने के लिए दशमलव के बाद अंक बराबर चाहिए, इसमें भी दशमलव के बाद हम 0 दे देंगे, दशमलव बुरा दोनों में 1 अंक है, दशमलव बाद में देंगे तो 10 में 4 घटा 6, और 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 0.6 बनाने आ जाएगा, ऐसा भी आएगा। तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझिए, और आपका एक भी प्रश्न नहीं चलेगा, आप आसानी से आप 50 प्रश्न करके आ जाइएगा, छूटेगा नहीं, पूरा नहीं, 50 प्रश्न आप आसानी से करके आ जाइएगा, इतना हमको विश्वास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, आगे 15 चैप्टर का अगला प्रश्न लिखा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम कितना बताए? 1, अधिकतम 1। किस नंबर पर है? बी नंबर। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, और ये दोनों वीडियो जो आपको, जो कल एक मिली है और एक आज मिली है, दोनों यदि आप देख लेते हैं तो आपका 26 तारीख के एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, और आपके फाइनल परीक्षा, जो आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगा, जो वार्षिक परीक्षा, उसमें भी आपकी ये दोनों वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। इसलिए वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यदि अच्छा लगे, यदि आपका परीक्षा में प्रश्न लड़े तो वापस से चैनल पर आइएगा, और नहीं सब्सक्राइब किए तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। और वार्षिक परीक्षा के मेरी आपका ऐसा रिविजन कराएंगे कि आपका एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, याद रखिएगा। यदि आपका वार्षिक में लड़ जाए तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बेल आइकन को, जो बेल आइकन होता है, प्रेस करिए, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी क्लास अपलोड हो। और हम बहुत जल्द लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आपका लाइव भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।